हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे 11th क्लास के सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मतलब 6 to 7 क्वेश्चन कर लिए थे। 4th क्वेश्चन के 2-3 पार्ट थे। उस दिन थोड़ा सा कोल्ड था तो इसलिए क्लास इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। आज हम मैक्सिमम 10 to 14 क्वेश्चन 10 to 12 क्वेश्चन कर लेंगे। और उसके बाद संडे का टाइम आप रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि अब चैप्टर कंप्लीट होंगे तो न्यूमेरिकल हमको करने ही पड़ेंगे। अगर न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर न्यूमेरिकल हो, जैसे भी हो वो आपको लिखवाए जाएंगे, ठीक है। और अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर 12th का सॉलिड वाला है वो भी कराना है। तो संडे को कभी कभी हो सकता है 2 क्लासेस हो जाए, तो या फिर एक मॉर्निंग में एक शाम को, और न्यूमेरिकल्स और जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका अलग से, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप आराम से अपना क्वेश्चन लिखिए, आपका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन है उसका मतलब, क्योंकि 4th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट है, उसका हमें मास कैलकुलेट करना है, तो मास हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम गिवन जो है वो 500 ml दिया है, ठीक है। और मोलर 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.375 मोलर है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमें गिवन है, और साथ में हमें मोलर मास गिवन है। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट कितना है, इज इक्वल टू 82.02 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको करिए, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम सॉल्यूशन तो करेंगे। क्वेश्चन पढ़ दिया गया है, बस आपको सॉल्यूशन करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट से लास्ट टर्न में हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट करी थी, और विद एग्जांपल जो ये लास्ट वाले कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि इसी के क्वेश्चन आते हैं। कंसंट्रेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, कैसा भी कंसंट्रेट। और 4 टर्म्स हमको 11th में दिए गए हैं, चारों टर्म्स के रिस्पेक्ट में हमको बात करनी है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि अब क्या है, हमको मास फाइंड आउट करना, वॉल्यूम गिवन है, ml में गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, मोलर मास गिवन है। तो एक फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज रख देंगे, हमको ये फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने मान लिया 82.02 इंटू 1000 अपॉन 500 ml इस वॉल्यूम गिवन है, और ये है 0.375 मोलर, ठीक है। तो m फाइंड आउट करने के लिए हमने रीअरेंज कर लेना है, ठीक है। तो कितना होगा, 0.375 इंटू 82.02 डिवाइडेड बाय 2, तो ये ऑलमोस्ट 15 के आसपास आ जाएगा। आप 15.3 ग्राम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, और बस आपको एक टर्म फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा। सारे मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। एक आध हो सकते हैं ऐसे जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो, लेकिन मोस्टली
फॉर्मूला बेस्ड होंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये नोट हो गया होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 का हमें कंसंट्रेशन निकालना है इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कौन बात कर रहा है? मोल पर लीटर बात कर रहा है मोलैरिटी, ठीक है। इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml, ये है डेंसिटी। मास परसेंटेज ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड इज 69%, ठीक है। तो हमको गिवन क्या क्या है हम लिख लेते हैं पहले, कि हमको फर्स्ट मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेकंड हमको गिवन है डेंसिटी इक्वल्स टू 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है। मास परसेंटेज इज इक्वल टू 69%। अब जो सारी कहानी है या इसका मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए जो भी चीज़ नीड है हमको फॉर्मूला में, या फिर हमको इसको फाइंड आउट करने में जो जो चीज़ें नीड है वो हम इससे क्या करेंगे, निकालेंगे। इसको प्रॉपर वे में रख के हम वो सारे टर्म्स निकालेंगे जो मोलैरिटी में यूज़ हो रहे हैं। 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन दे देंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कराने का, एक्सरसाइज कराने का। फर्स्ट थिंग हमको क्या गिवन है? डेंसिटी। तो डेंसिटी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो पहली चीज़, जब हमें डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। और मास परसेंटेज किसका दिया है? HNO3 का, HNO3 का मास परसेंट दिया है 69%, तो मतलब 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये इससे हमने क्या कर दिया, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो दो हमने रिजल्ट इससे फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है 6 मास ऑफ, यहाँ पे हमको नीड क्या है? डेंसिटी में नीड क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तभी तो है डेंसिटी। तो 1.41 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, यहाँ से हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अगर कुछ भी अलग सोच के हम दिमाग चलाएंगे तो फिर वो नहीं होगा। तो हमें उसी डायरेक्शन में सोचना है जिस डायरेक्शन में न्यूमेरिकल दे रखा हो, ठीक है। तो मास क्या है? 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो V सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.41, ये इधर जाएगा 100 अपॉन 1.41, 100 अपॉन 1.41, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा 70.9, ठीक है, ml, ठीक है, क्योंकि ये ml में दे रखा है डेंसिटी, ग्राम पर ml। अब हमको कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? इसका फॉर्मूला चाहिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट
अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो मास कितना है, मास हमने यहाँ निकाला है कैलकुलेट करके 69%, 69 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कितना होता है HNO3 का, HNO3 का मोलर मास इज इक्वल टू 1 प्लस 14 नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, 15 48, तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 63, ठीक है। तो ये 63 इंटू 1000 अपॉन 70.9 जो हमने फाइंड आउट करा है, इसका आंसर ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर लीजिए आपको, ये भी 15.4442 ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर वैल्यूज रख दी है, उसके बाद आप आंसर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका नाम 15.4 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मोलैरिटी 15.4 मोलर आ जाएगा। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, तब तक नोट कर लीजिए इसको। देखिए न्यूमेरिकल इतने डिफिकल्ट नहीं है, ये हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो, ठीक है। ये वाला थोड़ा गंदा लिख दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम ट्राई करेंगे बिल्कुल साफ साफ हो। तो ये हम यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले में भी हमने मोलैरिटी से मास कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमने डेंसिटी से और मास परसेंट से मोलैरिटी फाइंड आउट किया है। तो क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ करना था हमको, और हमको नीड क्या थी ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी और इसकी नीड थी, तो बाय मास परसेंट से हमें ये गिवन हो गया 69% HNO3 था, मास परसेंट था तो 69 ग्राम ये हो गया। और हमको वॉल्यूम पता करना था किससे, डेंसिटी से, क्योंकि डेंसिटी गिवन थी 1.41 ग्राम पर लीटर। तो ये डेंसिटी किसकी थी, सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की डेंसिटी से थी, उससे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसे ही आया, ये जो है 70.9 ml, वैसे ही हमने उस क्वेश्चन में फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, कितना कॉपर, कॉपर, ये जो कॉपर है हम कितना ऑब्टेन कर सकते हैं 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से। तो फर्स्ट थिंग हम यहाँ निकालेंगे मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, मोलर मास ऑफ कॉपर, फिर उसको रिलेट कर देंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट से, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ CuSO4 कितना है, 159 पॉइंट कुछ होता है, 5 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास ऑफ कॉपर की बात करेंगे, मोलर मास ऑफ कॉपर कितना होता है 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम। जब अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी होती है, अमाउंट किसी की, तो हम उसके मास से डिवाइड कर देते हैं मोलर मास को, ठीक है। तो कॉपर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, अब ये आप फाइंड आउट करके देखिए कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किस तरह रिलेट करेंगे, और 1 मिनट दिए जाते हैं आपको।
तो हमें अमाउंट निकालनी है किसकी, कॉपर ऑब्टेन इज इक्वल टू गिवन मास इनटू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो हमें फाइंड आउट करना है। मोलर मास ऑफ, टोटल मोलर मास ऑफ कंपोनेंट, मोलर मास ऑफ क्योंकि कंपोनेंट से हम एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो सब्सटेंस की जगह हम एलिमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट, तो ये क्या हो गया, गिवन मास हमें कितना था 100 ग्राम कॉपर सल्फेट इनटू 63.5 ग्राम क्या है, कॉपर है, अपॉन मोलर मास 159.5 किसका, कॉपर सल्फेट का। ये है CuSO4 का मोलर मास और ये है कॉपर का मोलर मास, ठीक है। गिवन मास हमको 100 ग्राम दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि आज का 4th क्वेश्चन और वैसे 8th क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। अब हम 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये 8th क्वेश्चन में जो हम बात कर रहे थे, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच आयरन 69.9% एंड ऑक्सीजन इज 30.1%। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल का लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। हमने क्या किया था, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा था, वहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करना था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करने के लिए हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू, ये क्या है, कोफिशिएंट होता है मोलर मास, जो हमारे पास सब्सटेंस है उसका मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और जो हमारे पास मोलर मास है इसका, वो क्या था, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आयरन ऑक्साइड जो होती है वो हमने फाइंड आउट करी थी, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना, Fe2O3, और हमारे पास जो ऑक्साइड ऑफ आयरन होती है वो भी Fe2O3 होती है, उसका मोलर मास कितना होता है 159.99 बोल सकते हैं, या फिर 59.69 159.69 के आसपास थी, और ये भी ऐसे ही आएगी 159.69। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, n जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 के बराबर। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने 3rd क्वेश्चन कर लिया था, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया था, और 8th क्वेश्चन ये है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, सेम क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं, बस हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है मोलर मास की और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास की। उसके बाद हम ये क्वेश्चन इजीली बहुत आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें हमें नेचुरल अबंडेंस दी है, मोलर मास दिया है किसका, क्लोरीन का, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बहुत अच्छे से कराया था, क्वेश्चन आज देख लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको आप, ये कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत अच्छा है, ये बोर्ड लेवल के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो सब जगह पूछा जाता है, या तो आप माइंड से दे सकते हैं, मतलब देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, या फिर
आप कैलकुलेट करेंगे उसमें 1 से 2 मिनट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर जिसने पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है प्रॉपर, तो उसके लिए तो माइंड गेम है कि 1 मिनट में ही उसका, एक क्या 10 सेकंड में उसका आंसर कर देगा। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं क्लोरीन दिया हो, कोई भी एलिमेंट दिया हो सकता है पीरियोडिक टेबल का। तो आपको क्या करना है कि पहले तो थ्योरी समझनी है इसकी। थ्योरी समझने के बाद उसका एक ट्रिक है, वो समझ लेना है। तो हमको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हम बाकी चीजों पर दिमाग लगाएंगे। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, हमको कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज गिवन किसी भी सब्सटेंस का नेचुरल अबंडेंस, या फिर परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस इनटू मोलर मास, परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस ऑफ मतलब एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2, या समेशन इनटू मोलर मास। जितने भी एलिमेंट है सबका नेचुरल अबंडेंस उनके मोलर मास से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे ऐड कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास। एक 1 मिनट का पूरा पूरा टाइम देते हैं, आप आराम से सोच लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है। देखिए, एवरेज पूछा गया है, एलिमेंट्स का पूछा गया है, ठीक है, और हमको समेशन लेना है नेचुरल अबंडेंस इनटू मोलर मास। जितना भी नेचुरल अबंडेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से, और डिफरेंट टाइप्स के हैं एलिमेंट्स, डिफरेंट मोलर मासेस है, तो उनको ऐड करके 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, और अब हम करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब हमने देखा कि कि बहुत सारे आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, और हमको जो पीरियोडिक टेबल में गिवन है वो क्या दिए हैं, आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन के दो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, एक है 35 क्लोरीन जिसका मोलर मास 35 होता है, एक क्लोरीन 37। एनवायरनमेंट में दो तरह के क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन 3 तरह का प्रेजेंट होता है, कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 14। ठीक है, तो तीनों का परसेंटेज एनवायरनमेंट में अलग अलग है। उसी तरह हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम में तीनों में प्रेजेंट है, तीनों का मोलर मास डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्लोरीन के नेचुरल अबंडेंस की। तो इसकी जो 35 मोलर मास है उसका 57.77 नेचुरल अबंडेंस है। ये मतलब 75% एनवायरनमेंट में मिलता है, ये अबाउट 24% मिलता है। ठीक है, 24.23। ठीक है, ठीक है, ये इतना मिलता है। इनका मोलर मास है 34.96 और इसका मोलर मास है 36.96। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास। अगर ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन वाइज होते हैं, अगर ऑप्शन में इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू दे रखी है तो आप बिना सोचे, अगर दूर दूर ऑप्शंस हैं मतलब उनके मोलर मासेस जो ऑप्शन में दे रखे हैं, जैसे अगर दिया है 37, ए बी ऑप्शन 38, सी ऑप्शन 39 और डी ऑप्शन 35, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का कोई नंबर सेलेक्ट कर देंगे। 35 पॉइंट, पॉइंट में भी हो सकता है, इसके आगे कुछ हो, अगर ऐसा कुछ दिया है तो आप इनके बीच का नंबर लिख लेंगे। ठीक है, तो वो है 35। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा दे रखा है ऑप्शन ए बी सी, एक जगह इसका दिया है 35.6, 35.3, 35.4, और
493861 35.56 ऐसा कुछ दे रखा, तब तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ट्रिक वाली बात छोड़ के अब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर ऐसे ऑप्शन गिवन है तो हम क्या करेंगे, नेचुरल अबंडेंस 35 सीएल की 75.77 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 34.9689 से। जब ऐसा हो तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज में रिस्क नहीं लेंगे, सारी वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, फिर ऐड करेंगे 24.23 नेचुरल अबंडेंस है, इसका मोलर मास कितना है 36.9659। इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसका ऑलमोस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 2648.91 2648.91 प्लस 895.5 ऐसा करके ऐड करके 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 35.49 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। तो ये था आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट देते हैं, आप इसको लिख लीजिए। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। 10th इजी है लेकिन उसमें भी कभी कभी फंस जाते हैं, तो 10th क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम चीजों को समझेंगे। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। फॉर्मूला बेस्ड है, और अगर आपकी वैल्यूज दूर दूर है तो आपको अगर समझ में आ रहा है कि आप लगा सकते हैं एक्यूरेट तो ही लगाइए, नहीं तो कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो ये है आज का 10th क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, इसमें कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं समझने में, तो क्लियर कर देते हैं। तो हमको गिवन है 3 मोल्स ऑफ इथेन। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। ठीक है, तो हमको गिवन बस एक चीज है, नंबर ऑफ 3 मोल्स ऑफ इथेन, 3 मोल्स ऑफ इथेन। अब इन्होंने पूछा है, वैसे यहाँ पे ये लिखा है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। 1 मिनट देखिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसे कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो फिर आपको सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जैसे ही आप 2-3 चैप्टर आगे पहुंचेंगे तो ये सारी चीज़ें वैनिश हो जाएंगी, और फिर कोई इसके लिए कोई वो नहीं है कि हम कुछ खा लें पी लें हमको आ जाए ये चीज़ें। तो ये चीज़ें अगर आप 11th में नहीं करेंगे तो आप 12th में दिक्कत होगी, 12th में नहीं करेंगे तो सो ऑन, आप कुछ भी कर रहे हो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हमको गिवन है 3 मोल्स ऑफ इथेन, हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, सी, 2 सी होते हैं, अच्छे से लिखते हैं, 2 कार्बन होते हैं और 6 H होते हैं। ठीक है, अब इस इथेन के ही क्या है, 3 मोल्स हैं। अब इस इथेन के 3 मोल्स हैं,
तो कार्बन कितने होंगे, मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है कार्बन के, 2 एटम्स ऑफ कार्बन इन ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 3। तो टोटल कार्बन के 6 मोल्स हो जाएंगे, कार्बन के 6 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। 3 मोल्स कौन है, इथेन। ऐसे लिख सकते हैं आप, नहीं तो 2 × 3 करके 6 मोल्स लिख सकते हैं। फिर है सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इस इथेन के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 6 एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की वैल्यू है। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है इथेन के, 3 मोल्स मॉलिक्यूल है। तो कितने हो गए, 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। अब इथेन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। इथेन तो पूरा एक मॉलिक्यूल है ना। अब इथेन मॉलिक्यूल 3 मोल में कितने होंगे, 3 मोल होंगे। हो गया क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, जो अगर आपने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी है तो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, 11th क्लास की अलग, 12th की अलग। दोनों में बेसिक बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, क्योंकि बेसिक्स आपको आएगी तभी आप एडवांस के क्वेश्चन कर पाएंगे। और जो भी टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं उनके लिए तो सारा मटेरियल है, ठीक है। और 11th 12th के बच्चों के लिए भी सारा मटेरियल है। जो नीट और जेई के बच्चे हैं ना, तो उनके में कहीं कहीं क्या होगा कि एक्स्ट्रा पढ़ा दिया गया होगा। बस वो अगर उन्हें लगता है कि हमको नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, तो आप ना पढ़िए वो, आप वो स्किप कर लीजिए, जो पढ़ाया गया वो पढ़िए, ठीक है। तो अब हम टॉपिक वाइज चैप्टर में टॉपिक वाइज लिख दिया करेंगे कि इस सेशन में या इस क्लास में ये वाला टॉपिक है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वही वाला टॉपिक खोलिए जो आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हर टॉपिक में अब हम बता नहीं सकते कि ये नीट में नहीं है, ये बता सकते हैं किसी दिन, एक प्रॉपर वीडियो बना के नीट और जेई का अलग अलग बता सकते हैं। लेकिन अब जब क्लास चल रही होगी तो हम अलग से नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये है ये नहीं है, तो वो चीज़ें आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आज का क्वेश्चन लास्ट। इसके बाद आज ये रखते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चन में, आप मैक्सिमम चीज़ें ग्रैप्स कर पाएंगे इसमें से, समझिए। उसके बाद हम ये क्लास एंड करते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर क्या है, एक फॉर्म है हमारा ग्लूकोज का। उसको हम मोल पर लीटर में फाइंड आउट करने हैं, जिसकी इफ इट्स 20 ग्राम डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक वॉल्यूम अप टू, वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है। हमको मोलैरिटी गिवन है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या होगा, कौन सा होगा ये, ग्राम गिवन है ना। तो हम, हाँ, मोलैरिटी मास अपॉन मोलर मास करेंगे, मास अपॉन मोलर मास ऑफ शुगर इनटू 2 लीटर है, वॉल्यूम 1/2 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। देखिए किस तरह आप करें। शुगर का जो फॉर्मूला है वो है C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। तो इसका मोलर मास निकालेंगे, 12 × 12 144 प्लस 22 प्लस 11 × 16,
तो यहाँ में मास गिवन है, मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लेना है इससे, ठीक है। 20 ग्राम बाय कितना हो गया ये 144 प्लस 22 प्लस 176 628 4 12 1 1 322 इंटू 2 लीटर। तो इसकी मोलरिटी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। ये कितना आएगा, ये 342 आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं आई थिंक 15 या 14 क्वेश्चन है, ठीक है, वो कंप्लीट कराए जाएंगे। जो संडे की क्लासेस होंगी, संडे में 2 क्लास रखेंगे, एक मॉर्निंग में एक नाइट में, नेक्स्ट टर्न से, और वहाँ न्यूमेरिकल होंगे। अभी 12th के भी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, जितने भी अगर वैसे क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो भी आपको टू द पॉइंट कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी करा के छोड़ दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर करिएगा जो आपको चीज़ें अच्छी लग रही, नहीं अच्छी लग रही उसके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।